अगर मज़ामत भी की होगी तो अपनी दफ़ा की नहीं की होगी कि नहीं ऐसा हम कर सकते हैं। करता है ना, एक इंसान कोशिश करता है, वो भी हर बंदे का काम नहीं है तो अपनी दफ़ा करना। हर जिसमें हिम्मत होती है, ताकत होती है, वही लड़ने की कोशिश करता है। तो ये पत्थर यहाँ पे रखा हुआ था, तो वो पत्थर उसने समझा पत्थर उठा के मेरे को मारेगा, तो उसने पीछे से फायर मार दिया उसके। मैं अपना मोबाइल चला रहा था, वो अपना मोबाइल चला रहा था, वो आके पास बैठा था, हम इज्तिमा में जाने की बातें कर रहे थे अपनी। अब्दुल्ला मेरा एक ही बेटा था, 17 साल का। बहनें इसकी बड़ी हैं। सिर्फ पढ़ रहा था, अभी तो वो फर्स्ट ईयर में था। यही जगह है वो जहाँ वाक़या हुआ है। 2:40 की दिन की बात है जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ है, मंगल वाले दिन। 2 लड़के थे, ये आए कहाँ से ये तो किसी को खैर पता नहीं है, क्योंकि वो लड़के आपस में बैठे थे। बच्चा मेरा ये घर है सामने, तीसरा मकान है, यहीं से आया था। फ़ोन पर बात करता, उसका दोस्त का फ़ोन आया था, तो बस वो इनसे भी छीना, उससे भी छीना और बस ऐसे ही गए। फिर बच्चे बता रहे हैं गली नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हुए थे पीछे वाले फर्श में ना, तो वो आए 2 लड़के, पठान थे दोनों ना। हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे मोबाइल चला रहे थे, तो वो आए एकदम गली के अंदर, तो उसने पिस्टल निकाल के चैम्बर मारा। उसने मेरे को बोला मोबाइल दे, तो मैंने उसको मोबाइल दिया। उसने दूसरे वाले से मोबाइल मांगा, तो वो डरा हुआ था, उसने भी अपना मोबाइल ना नीचे फेंक दिया यहाँ पे ज़मीन पे ना, कि वो नीचे से उठा लेगा। वो डरा हुआ था काफ़ी, वो नीचे उसने फेंका, उसने नीचे से मोबाइल उठाया उसका, फिर आगे आया, उसने गाड़ी मोड़ी। वापसी जाते हुए उसके हाथ में हम लोग पत्थर हमारे पास थे, तो वो पत्थर यहाँ पे रखा हुआ था, तो वो पत्थर उसने समझा पत्थर उठा के मेरे को मारेगा, तो उसने पीछे से फायर मार दिया उसके। मैं अपना मोबाइल चला रहा था, वो अपना मोबाइल चला रहा था, वो आके पास बैठा था, हम इज्तिमा में जाने की बातें कर रहे थे अपनी। गोली उसकी जगह पे लगी थी। यहाँ से हम लेके गए 5 नंबर। मैं तो नहीं था, काम पे था, अपनी जॉब पे था। हमारे मोहल्ले वाले ही लेके गए बेचारे, उनके मामू हैं और पड़ोसी हैं हमारे, वो लेके गए। 5 नंबर गए, 5 नंबर वालों ने रेफरेंस कर दिया जीना। तो जीना में तो आपको पता है कि गरीब आदमी की तो सुनवाई नहीं है इतनी आसानी से। करते हैं पुलिस, ये अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही है। बच्चा जान से जा रहा है, उनको अपनी फॉर्मेलिटीज़ की पूरी लगी। पहले जान बचाई जाए ना। देखो, बच्चा अगर आया है किसी उसमें, किसी का भी बच्चा हो, पहले जान की अहमियत देनी चाहिए कि जान बचे, तो ये सारे मामला होते रहते हैं। उन्हीं के ही उसमें ही जो है मेरा बच्चा जो है ना वो है, क्योंकि ये पुलिस कार्रवाई, रेंजर्स वाले, ये सब सारे उसके अंदर 2 घंटे उन्होंने लगा दिए इन चक्करों के अंदर। मज़ामत भी की होगी तो अपनी दफ़ा की नहीं की होगी, एक बात है। देखो ना, बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं। अगर मज़ामत भी की होगी तो अपनी दफ़ा की नहीं की होगी कि नहीं ऐसा हम कर सकते हैं। करता है ना, एक इंसान कोशिश करता है, वो भी हर बंदे का काम नहीं है तो अपनी दफ़ा करना। हर बंदे का काम नहीं है, जिसमें हिम्मत होती है, ताकत होती है, वही लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि उस बच्चे की नादानी थी, तो उसने जो ना अपनी तरफ से कोशिश करी कि ऐसा हो, क्योंकि रोज़ आ रहे थे बच्चे, हर दूसरे दिन डकैत आ रहा है। उस गली में तो महफूज, इस गली में तो हमारे महफूज ही नहीं है बच्चे, हमारे ना बच्चे ना बड़े, क्योंकि 10 बजते हैं, रात को 10:30 बजते हैं और डकैत घूमना शुरू हो जाते हैं। ना जेब में मोबाइल रख सकते हैं, ना पैसे रख सकते हैं। इसी गली में हमारे 7-8 दिन से तकरीबन ये जो वाक़या हुआ है, ये तो मेरे बेटे का हुआ, अभी हुआ है सिर्फ मॉडल का, लेकिन बाकी तो मोबाइल छीने जा रहे हैं, पैसे भी छीने जा रहे हैं। अभी तक तो पुलिस में कोई ना हमने कंप्लेन करी है इसमें, क्योंकि हम अपने उसमें लगे हुए थे, ना ही जो है ना कोई आए पुलिस वाले हमारे पास। ये बिल्कुल क्यों नहीं आते, आप किसके नहीं होते। और मैंने तो, मेरा बेटा था, मैंने तो उसको अपने हाथों में रखा फूल की तरह। काम के नहीं तो मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कहा बेटा बस पढ़ो, सिर्फ पढ़ ही रहा था वो अभी तक। मैं खुद मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूर हूँ, प्लम्बर मिस्त्री का काम करता हूँ। जो भी मेरे नसीब में रोजी लिखी होती है, मैं मजदूर इंसान हूँ। मेरा एक ही बेटा था, तो मैं चाहता था अच्छा पढ़े, अच्छी उसको जॉब मिले, अच्छा एक म्यार, एक जो बाप की ख्वाहिश होती है। हम मजदूरी कर करके लोगों के कार्यों पे काम करते हैं, हमें पता है अहमियत क्या है हमारी। मेरी ज़िंदगी तो लाजवाब है। अब मैं क्या बताऊँ, मेरी तो दुनिया ही चली गई। मेरे जो सहारा बनने वाला था, मेरे जो बाजू बनने वाला था, मेरी अब उम्र आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस पे जा रही है मजदूरी कर करके। मेरा तो बाजू था वो मेरा बेटा। लाजमी बात है, एक बाप का बाजू होता है, औलाद किसी की भी हो, हर बाप के सपने होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं कि मेरे बेटा जो ना अब बड़ा हो जाएगा और वो बड़ा होगा, काम करेगा, शादी करे, उसकी जो ना एक लाइफ होती है, हर इंसान की सोच होती है। हम तो इस चीज़ सबसे महरूम रह गए। इंसाफ की नहीं, यही बोलूँगा कि बस हमारे जो मोहल्ले के बच्चे हैं, हमारे जो मोहल्ले में और मज़ीद जो है ना ये जो खराबियाँ ना पैदा हों, और जो ना मज़ीद जो है ना हमारे बच्चों को नहीं मारा जाए, और जो है ना ये सारे मामलों को रोका जाए किस तरह से भी। ये तो अब उनका काम है, गवर्नमेंट पुलिस का काम है, हमारा तो नहीं है। किस तरह से ये तो वो रोक सकती है, हम तो नहीं रोक सकते।